हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और कैसा रहा आपका ट्रेडिंग डे? मेरा भी अच्छा ही रहा, ठीक ठाक रहा। आई होप सबका ही अच्छा रहा होगा। तो चलिए चल करते हैं हम कल के लिए एनालाइज, कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ 5:43 पर। टाइम हो रहा है आपका ये वाला 5:43। और डेट आपको पता ही होगी, 24 तारीख ट्यूसडे। तो हम वीडियो जो बनाने वाले हैं कल के लिए बनाने वाले हैं। देखते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। और कल मैंने जो एनालाइज़ किया था वो काफ़ी अच्छा तो नहीं चला, बट कुछ मिस हो गया इसमें। कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार आप गलत भी हो सकते हो। मेरा अपसाइड के लिए एक वाइस था कि अपसाइड के लिए मार्केट में भी जा सकता है, बट नहीं गया। बट मेरा कोई लॉस नहीं है, मैंने प्रॉफिट बनाया है। और मैंने जितना भी प्रॉफिट बनाया है पुट शॉर्ट करके ही बनाया है। एवरी डिप पर मैंने पुट को ही शॉर्ट किया था। मैंने कॉल में एक बार भी एंट्री नहीं लिया। कॉल शॉर्ट करने में मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं आया। तो एक दो बार स्टॉप लॉस भी हिट हुए इस लेवल पर। और मैंने कुछ ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे 10-10 20-20 पॉइंट लेके ही निकल गया मार्केट से। 10-10 5-5 पॉइंट लेकर ही मैं बैठा नहीं रहा, क्योंकि इनकी वन साइड रैली चल रही है डाउन साइड के लिए। जब भी ये गिरा रहा है मार्केट को तो डर लगा रहता है कि तो छोटे छोटे मैंने पॉइंट्स निकाल के कुछ 3,194 रुपये समथिंग बनाया। इसमें 400-500 रुपये आपका चार्जेस होगा लगभग, तो 2,500 रुपये की समथिंग मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस दिन का हमारा लगभग लॉस रिकवर हो गया। एक दो दिन और स्कैल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं कल क्या मार्केट में हो सकता है और उस हिसाब से व्यू बनाते हैं। और उससे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर चेकआउट करते हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। तो इससे पहले हम वीकली पे जाते हैं स्ट्रक्चर चेक करने के लिए। वीकली में तो कुछ खास है नहीं है। प्रीवियस वीक के लो को भी एक बार ब्रीच कर दिया, बट ब्रीच कर दिया है। और पर इससे ये नहीं हो जाता कि हाँ कल और गिर जाएगा। उससे पहले डे पे कर देते हैं। डे पे भी तो आपको पता ही है रेड ही मिलेगा आपको, जिस दिन भी खोलो रेड ही रेड। चलो कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब कल के लिए लेवल्स निकालते हैं। तो कल के लिए मार्केट में क्या हो सकता है, मे बी रेजिस्टेंस एक तो ये इसका, और ये आज का हो गया। छोटे छोटे पॉइंट ही कल मिल सकते हैं, मे बी ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आए। और अगर आएगा भी तो देखेंगे। वैसे मेरा बायस तो यही है कि कल ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि परसों सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ये एक्सपायरी को ही मूवमेंट दे रहे हैं केवल। और बायर्स में बिल्कुल भी दम नहीं है, अपने एरिया में भी ख़रीदारी नहीं कर रहे। पता नहीं क्या है यार। हाँ, तो कल का थोड़ा सा एनालाइज मेरा गलत रहा था। मेरा सोचा था कि यहाँ पर एक डिप मिलेगी तो अपसाइड के लिए मार्केट रुका तो है कुछ देर। यहाँ पर मैंने आपको शायद बताया था, शायद क्या बताया ही था कि इस लेवल के आसपास खुले तो अपसाइड के लिए 200-300 पॉइंट जा सकता है। बट नहीं गया, इसने इसको भी ब्रीच कर दिया। वो ये ट्रैपिंग इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये वाला लेवल था। अब देखो उसी लेवल में फिर से घुस गया ये। तो अब देख लेते हैं कहाँ तक मार्केट जा सकता है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट एक बार ना गिरने से पहले यहाँ पर मेरे हिसाब से जाना चाहिए 25,000, 26,050 तक। एक बार मे बी मार्केट को अटेम्प्ट करना चाहिए गिरने से पहले। एक दिन में नहीं, शायद 2 या 3 दिन में यहाँ तक मार्केट को गिरना चाहिए। इस गैप को फिल करने से पहले बढ़ना चाहिए। मतलब यहाँ तक मार्केट को, इस गैप को फिल करने से पहले मार्केट को। पर ये थोड़ा सा अभी दूर है, तो इसके लिए तो मेरा सिनेरियो है नहीं है। चाहेगा तो मार्केट एक दिन में ही कवर कर लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स भी फंसा हुआ है ना। जिस दिन ये गैप अप हुआ था तो वही इसको अभी होल्ड करके रख रहा है बार बार मार्केट को। और लोगों को भी दिख रहा है कि ये इस गैप को भरने के लिए आएगा और वो भर नहीं पा रहा है। तो कल मार्केट क्या कर सकता है? बिक्स तो नीचे के लिए बता रही है कि मैं डाउन साइड जा सकता हूँ, मार्केट बोल रहा है। बट जाएगा कैसे उसको देख लेते हैं। और रेजिस्टेंस वगैरह भी मैच कर लेते हैं। कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, इस मार्केट में क्या हो रहा है उसको भी मैच कर लेते हैं। तो ये बोला, अगर मार्केट मान लीजिए सुबह ही सुबह इस अपने
क्लोजिंग के आसपास खुल जाता है एक अपसाइड ग्रीन कैंडल, तो आपका पहला टारगेट है, इसको छोड़ दो, यहीं तक मिलेगा आपको 25,050 तक 100% है, यहाँ तक मार्केट जाएगा ही जाएगा। उसके बाद फिर एक डाउन साइड रैली में भी फिर भी आ सकती है यहाँ तक के लिए। फर्स्ट टारगेट आपका डाउन साइड रैली, यहाँ पर आने के बाद ही शॉर्ट करना, और सुबह सुबह अगर बाइंग आती है ना तो ये फिर से सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि फिर ये इस वाले लेवल तक लेकर आएगा। और सेकंड लेवल आपका ये हो गया, अगर यहाँ पर सस्टेन करता है कि नहीं, फर्स्ट पे ही निकल लेना, बाकी देख लेना। और थर्ड आपका लेवल डाउन साइड के लिए अगर इसको ब्रीच कर देता है तो 25,310 के आसपास, 25,300, ये तो सपोर्ट पे ही सपोर्ट लेकर गया है 25,320। और यहाँ पर ट्रैपिंग हो सकती है, अगर आपको यहाँ पर ये मैक्सिमम 25,350 के आसपास का सेकंड टारगेट दे सकता है। यहाँ पे जाने के बाद फर्स्ट टारगेट ये डाउन साइड के लिए, और सेकंड ये यहाँ पर निकल जाना, यहाँ पर ये ट्रैपिंग करेंगे, फिर से ऊपर ले जाएंगे। ये 99% सत्य है। आप सोचो कि ये भी गैप अप फिल हो जाएगा और मैं पैसा कमा लूँगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये यहीं से फिर से ले जाएंगे इस वाले लेवल से ऊपर को। आपको दिखेगा यहाँ पर कि ये ब्रेक हो गया और ये अप साइड के लिए ले लेंगे, तो मैं यहाँ पर पुट ही शॉर्ट करूँगा और नेक्स्ट वीक ही करूँगा। अगर फॉल भी आता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको एडजस्ट करके निकाल लूँगा। और मैं चाह रहा हूँ कि ये गिरे तो मैं अपनी पोजीशन बनाऊँगा, वही तो चक्कर पड़ रहा है, गिर भी नहीं रहा ना, तो मैं तो भैया पोजिशनली पोजीशन बनाता हूँ। पर पोजिशनल लेने के लिए भी थोड़ा सा मुझे भी तो प्लेस मिलना चाहिए, प्लेस ही नहीं मिल पा रहा इस एरिया में। कोई दिक्कत नहीं है। और आपका फर्स्ट टारगेट ये वाला रहने वाला है अप साइड के लिए, अभी फ़िलहाल के लिए ये। अगर इसको मेरे हिसाब से इसको ब्रीच नहीं कर पाएगा, अगर ये यूँ जाता है तो फिर से ये नीचे ही आएगा। अगर जो भी लेना है अपनी रिस्क पे लेना है, इससे ऊपर का मेरा कोई बायर्स नहीं है इसमें। और डाउन साइड के लिए ये है, अगर यहाँ पर आता है तो मैं पुट को शॉर्ट करूँगा, और यहाँ पर भी मार्केट जाता है तो मैं ना कॉल शॉर्ट करूँगा ना पुट शॉर्ट करूँगा। फिर मैं सेंसेक्स की एक्सपायरी निकल जाएगी, कल के बाद नेक्स्ट डे है, तो उसमें मैं नेक्स्ट यस्टरडे को है, तो उसमें मैं देखूँगा। बस यही है मेरा आज का एनालाइज। तो होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, डाउन साइड के लिए आपका ये लास्ट लेवल है आपका 25,310 के आसपास का, और अप साइड के लिए सुबह सुबह मार्केट में राइज आता है तो फॉलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट हाफ के बाद। और इससे ऊपर अभी मार्केट फ़िलहाल नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो पहले इसको अगर ऊपर खुलता है, यहाँ पर कहीं पे भी खुलता है, गैप अप खुलता है, तो मैं एक बार कोई इस लेवल पर जैसी मार्केट रीटेस्ट करता है ना, तो फिर मैं पुट को शॉर्ट कर दूंगा। फिर मैं ऊपर के लिए मेरा टारगेट जो रह जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, फिर 25,655 के आसपास तक का, यहाँ तक का मैं फिर से शॉर्ट कर दूंगा इसको। पर इसके लिए इसको ऊपर खुलना पड़ेगा। अगर इसी लेवल के आसपास खुलता है और भागता है तो फिर मैं ना कॉल शॉर्ट करूँगा ना पुट, क्योंकि ये फिर बाइंग को एब्जॉर्ब करता हुआ जाएगा सेलिंग को, फिर से सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर ये यहीं तक आ जाएगा। सेकंड जो मैंने बताया आपको 25,400 के आसपास फिर से 10 तक दे देगा। फर्स्ट टारगेट आपका ये और सेकंड टारगेट ये, तो इसको गैप अप खुलना पड़ेगा। गैप अप होकर इसमें सेलिंग आए पहले, फिर मैं इसको यूँ करने के लिए सोचूं कि हाँ ये यूँ जा सकता है ऊपर की तरफ, ऐसे कुछ। अगर गैप अप खुलता है तो, नहीं खुलता तो ऐसे यहाँ खुले ये और ऐसे यहाँ टच करे इस लेवल को, फिर मैं एक बार पुट को शॉर्ट करने की सोच सकता हूँ। फिर मुझे एक बार ये लग जाएगा कि हाँ मे भी ये ऊपर जा सकता है, जो कि मेरा टारगेट यहाँ तक का मुझे मिल सकता है, इस लेवल तक का, इस वाले लेवल तक का। तो यही है इस वाले लेवल तक का, सॉरी इस वाले लेवल तक का 25,600 कुछ तक का। तो अगर ये सुबह इस लेवल पे ऐसे खुलता है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस बार सॉरी वो डिलीट हो गया। अगर ये सुबह यहीं पे खुलता है और एक झट से ऊपर जाता है, तो फिर ये पहले सेलिंग को एब्जॉर्ब इसको कर लेगा, फिर बाद में फिर से सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा यूँ, फिर ये यहाँ तक देगा टारगेट फर्स्ट और सेकंड यूँ, इस तरह से।
तो इसलिए मुझे सोच समझ के ट्रेड करना होगा। अब गिरना है तो गिर गिरा के छुट्टी काटे यार, पोजीशन भी तो बनाए आदमी। पोजीशन बनने के लिए भी तो प्लेस चाहिए, कुछ प्लेस मिल ही नहीं रहा है, ये रेंज में घुमा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है मेरा आज का एनालाइज, होप आप समझ गए होंगे और अच्छे से ट्रेड कीजिएगा। तो ये मेरा आज का PNL है 3000 अराउंडिंग। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।